हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एडुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग TPS फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में वीडियो नंबर 22 देख रहे हैं। इसके पहले हम 21 वीडियो देख चुके हैं। बता दें बच्चों, दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर विद्युत विभव धारिता, जिसमें से हम लोग 21 वीडियो तक बेलनाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र, इनकी धारिता, इनसे संबंधित सवाल और इस पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग 22वां वीडियो देखेंगे, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो क्या हुआ करता है, संधारित्र को जब हम लोग आवेशित करते हैं तो मान लीजिए प्रारंभ में 0 आवेश थे, इसके बाद इसको आवेश दिए गए तो Q प्लस का मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आवेश दे रहे हैं। तो बेटा जब अगले आवेश यहाँ से हम लोग ला रहे होंगे तो ये मान लीजिए आवेश हम ला रहे हैं, तो जो यहाँ पहले से आवेश उपस्थित हैं, ये आवेश जो अगला आवेश आ रहा है उनके उसको रोकेंगे, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण करते हैं तो एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, मतलब इसको यहाँ आने नहीं देंगे। तो अतः अगर हमें यहाँ लाना है, इसको आवेशित करना है, तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ेगा तो यही कार्य इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी कार्य की हमें गणना करनी है, या इसी कार्य को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने लिखा है किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, जो हम इसको आवेशित करने में जो कुल कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात करके हमने लिखा भी है कि U है वो बराबर है W 0 to Q, यानी 0 से Q आवेश देने में किया गया जो कुल कार्य है, इस कुल कार्य को इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसका व्यंजक देखते हैं। तो माना कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और जिसको 0 से Q आवेश तक आवेशित करना है, और जब मान लीजिए आवेशित कर रहे थे तो सीधे 0 से Q, मान लीजिए Q आपका 100 कूलाम आवेश है, तो जी सीधे 100 नहीं हो जाएगा, पहले 1 कूलाम आया होगा, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम, फिर 4 कूलाम, 50 कूलाम, 99 कूलाम, फिर 100 कूलाम पहुंचा होगा, मतलब धीरे धीरे आवेश आए। तो हम ऐसा माना है कि किसी क्षण मान लीजिए Q कूलाम आवेश यहाँ पर आ चुके हैं, टोटल कैपिटल Q स्मॉल Q हमने मान लिया, जिसके कारण इसका जो विभव है वो V है, और जो कैपिटल Q तो टोटल विभव V हो जा रहा है। तो इस क्षण जो विभव V होगा वो V कितना होगा, तो इधर मैं मिटा के निगमन कर रहा हूँ बेटा। तो देखिए, हाँ बच्चों, तो V बराबर सूत्र हम निकाले, चूँकि हमें पता है कि C बराबर सूत्र होता है Q/V से, अगर हम V बराबर लिखना चाहें तो Q/C होगा। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जब हम इतना आवेश दिया तो विभवांतर इतना हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको और अति सूक्ष्म आवेश और दे दें, इतना कम आवेश दिया जाए कि विभवांतर में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, ये मैं कह रहा हूँ इतना थोड़ी से और चार्ज कर दीजिए ये पॉइंट, और जो चार्ज अब लाए हो उस चार्ज को हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हम लोग चार्ज लाए DQ चार्ज, बहुत सूक्ष्म आवेश लाए जिससे विभवांतर आपका वही बना रहे। तो DQ आवेश और लाने में जो किया गया कार्य है, तो कार्य DW, तो कार्य बराबर सूत्र हुआ करता है Q इंटू V, तो हमने लिखा DQ इंटू V। ये अब V की वैल्यू यहाँ से रख लिया जाए, विभव वही रहे, तो हम लोग या इसी को हम लोग लिख सकते हैं DW बराबर V की वैल्यू रखने तो Q/C इंटू DQ, ये आपका कार्य होगा। अब अगर इतना सूक्ष्म आवेश लाने में जो किया गया कार्य है वो इतना है, तो अब 0 से लेके कैपिटल Q टोटल आवेश लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो हम इसी प्रकार ऐसा लिख सकते हैं कि इसी प्रकार 0 से कैपिटल Q आवेश देकर आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य
तो कार्य निकालने बेटा, तो समाकलन कर दिया जाए डी डब्ल्यू बराबर समाकलन जीरो से लेके कैपिटल क्यू आवेश देने में, और इस पर सूत्र लिख लें तो क्यू अपान सी इंटू डी क्यू, तो डी क्यू हमने रख दिया। अब डी डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू, 1/c कर लो बाहर, और क्यू का डी क्यू के सापेक्ष समाकलन करना है, तो समाकलन में घात एक बढ़ा दी जाती है और जितने घात होती है उतने का बटा कर दिया जाता है। तो अभी तक इसमें घात 1 की थी, तो अब घात 2 की हो जाएगी, बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो W बराबर आ गया होता, W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो U बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। लेकिन एक चीज़ और देखो, जो यहाँ पर हमें लिमिट रखनी थी, तो लिमिट हमें रखनी थी 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। तो एक बार स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखना है, बटे 2 रखना है, एक बार 0 का स्क्वायर बटे 2 रखना है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, लिमिट भी रख दें, तो यहाँ कैपिटल क्यू आ गया होता, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2। अब कैपिटल क्यू बराबर हमें चूंकि पता है, ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि क्यू बराबर सूत्र हमें पता है C इंटू वी होता है, तो यहाँ पर उठा के रख दीजिए। तब U बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, तो एक C कट जाएगा, तो CV स्क्वायर बचेगा। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है, हाफ CV स्क्वायर। यही स्थितिज ऊर्जा चालक की भी थी, चालक की स्थितिज ऊर्जा हम पीछे पढ़े थे, तो वहाँ पर भी हाफ CV स्क्वायर आया था। और यही स्थितिज ऊर्जा हमें संधारित्र की भी मिलती है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी हाफ CV स्क्वायर होती है, जहाँ C चालक की धारिता है। इसे माना करके लिख लिया जाए और आप इसके बाद उतार लें। हाँ बच्चों, हमने लिखा माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, यह संधारित्र है जिसकी धारिता C है, इसे जीरो से कैपिटल Q आवेश देकर आवेशित करना है। वह कार्य अर्थात कार्य को ही चूंकि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा U की गणना करना है। अब गणना करने के लिए तो हमने लिखा इसके लिए माना किसी क्षण, इस जीरो से लेकर कैपिटल Q आवेश देना है, तो जब आवेश दे रहे थे तो उस समय अंतराल के बीच किसी क्षण, तो हमने माना किसी क्षण Q आवेश देने पर, मान लीजिए जब इसको दे रहे थे आवेश, तो किसी क्षण हमने Q आवेश दिया, ये इधर पे दिखाया गया, Q आवेश देने पर विभव V, स्मॉल v इधर पे लिखा है, विभव V हो जाता है, तब C बराबर सूत्र होता है Q अपान V से, तो V बराबर निकाल लीजिए, विभव इधर ना होगा। अब आगे हमने लिखा कि अब अति सूक्ष्म आवेश DQ और देने पर, सूक्ष्म आवेश DQ और देने पर किया गया कार्य जो होगा, तो कार्य बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, जहाँ विभवांतर पढ़ा था, तो डेल V बराबर सूत्र पढ़े थे W अपान Q। तो यहाँ से अगर निकालो तो W बराबर सूत्र हुआ करता है Q इंटू डेल V। तो यहाँ पर हमने क्या किया, विभव में जो वृद्धि है, जीरो से लेके जीरो पर जब आवेश थे तो विभव भी जीरो था, जब Q आवेश दिए तो विभव भी हो गया, तो ये विभव वृद्धि ही होती है, तो डेल V ही होती है। तो ये आपका डेल V के बराबर है, जो चार्ज दिए गए वो DQ दिए गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कार्य बराबर Q की जगह DQ लिखा और यहाँ V रखा, तो यहाँ पर V की जगह ये वैल्यू रख लिए, तो ये आ गया DQ, उसी तरह उतर गया। कुल मिला के कार्य इतना होगा। अगर इतना आवेश देने में इतना कार्य करना पड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आवेश देने में जो टोटल कार्य है वही चीज़ हमने लिखा है। इसी प्रकार जीरो से लेके कैपिटल Q आवेश देकर आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, समाकलन कर दिया। अब देखिए 1/c बाहर हो गया, Q का समाकलन है, तो समाकलन का फंडा होता है कि जो जिसके सापेक्ष कर रहे हो अगर वही वैल्यू मिल जाए तो उस पर एक घात बढ़ा दो, तो इसमें घात पहले 1 की थी तो अब 2 की हो जाएगी, और जितने की घात हो उतने का बटा कर दो, तो बटा हमने 2 कर दी। फिर अपर लिमिट रखे, स्मॉल Q की जगह कैपिटल Q रखे, एक बार 0 रखे, तो 0 रखने पूरा 0 ही हो गया, कुल मिला के कैपिटल Q/2 आ गया। चूँकि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है तो कार्य की जगह हम बदल के U कर लिए।
और यहाँ पर चूँकि Q बराबर सूत्र C इंटू वी होता है तो रख दिया, तो ये हाफ CV² इसका उत्तर है। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ CV² प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो या प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ भरें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम नोट करके लिख रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और नोट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखते हैं आगे। हाँ, मान लीजिए एक संधारित्र है, इसको भी मिटा दें। देखिए बेटा, इधर मान लीजिए एक संधारित्र है, ये संधारित्र की प्लेट है, इनके बीच एयर हो अथवा वैक्यूम वायु, तो उस समय पर हम लोग जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाले, नोट करके लिखना है ये, और इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए एक बैटरी यहाँ पर लगा दिए, बैटरी या सेल का संकेत हमने दिखाया है, ये सेल UV वोल्ट है, इस पर जो चार्ज है प्लस का Q आया, इधर माइनस Q आया, एक कैपिटल Q लिख लिया जाए, Q आया, जिससे आवेशित हो गई। तो उस समय पर अभी आपने स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला हाफ CV², जहाँ C इस चालक संधारित्र की धारिता। अब यहाँ पर एयर है तो इसलिए हम इसको C0 लिख रहे हैं और इसको V0 लिख रहे हैं। ये पहला हो गया। दूसरी शर्त ये हुआ करती है बेटा कि यदि हम लोग इसको कुछ ऐसे कर देते, मान लीजिए हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच एक हमने बैटरी को तो जोड़ा है या एक सेल को तो जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक, ये कुंजी की है, एक यहाँ पर हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, ये इस पर धीरे धीरे परावैद्युत पदार्थ भरते जा रहे हैं जिसका परावैद्युतांक K है, और साथ में ये कंडीशन है, इसको इधर पे ला रहे हैं प्लेटों के बीच, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि बैटरी एक बार जुड़ी रहेगी और एक बार हम बैटरी को हटा देंगे। इसकी दो शर्तें रखेंगे, एक बार बैटरी को जोड़े रखेंगे, दूसरी बार बैटरी को हटा देंगे। तो इस बार हमने क्या करा है, बैटरी को हटा दिया है। यहाँ पर जो सेल है या बैटरी है, ऐसे करके कर दीजिए तो बैटरी का संकेत बन जाएगा, हटा दी गई है। तो इस समय पर जो धारिता होगी उसके बारे में देख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा बैटरी को हटाकर जब परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों होता क्या है कि बैटरी को तो हटा दिए हैं, इधर मूव कर दिए हैं, तो उस समय पर आवेश कांस्टेंट बना रहता है। तो इस पर हम लोग लिख लिया करते हैं कि V कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान देंगे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। जब आवेश कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग देखें, चूँकि धारिता बढ़ेगी, धारिता सदैव बढ़ती है, मतलब आप जो C बराबर लिखेंगे तो K इंटू C0, C0 कब की धारिता है, C0 है जब इनके बीच एयर था, यही यहाँ पर C0 बराबर लिखे थे। अब जो धारिता है वो C कर लिए, तो पहले K गुना। अब आपको पता है चूँकि Q बराबर सूत्र होता है C इंटू V, और ये कांस्टेंट है और एक धारिता बढ़ रही है, इसका मतलब जो विभव है वो घट रहा होगा, इसका मतलब विभव परिवर्तित हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV², और विभव परिवर्तित हो रहा है, धारिता बढ़ रही है, यानी ये घट रही है, ये बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए उस समय पर जो सूत्र लिखते हैं उसको कुछ ऐसे लिख लिया करते हैं। U बराबर, चूँकि जो सूत्र होता है हाफ CV² होता है, इस सूत्र से अगर हम लोग उठाएं तो V की जगह V को हम Q के पदों में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, V को अगर हम लोग Q के पदों में रखें तो V बराबर Q/C हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q² बटे C², तो एक C से C कट जाएगा। तो उस समय पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बेटा बन जाया करता है U बराबर हाफ और बन जाएगा Q² बटे C, और C की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो उस समय पर जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बन जाएगा तो हाफ Q² बटे
के इंटू सी नॉट, यानी अब जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो U बराबर हाफ U नॉट बटे के हो जाती है। यानी इस टाइम पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पहले का 1/k गुना होगी, यानी k गुना घट गई होगी। यहाँ C आया, यहाँ V की जगह वैल्यू रख के Q/C, तो Q²/C², एक C से C कटा है तो Q²/C हुआ। अब C की जगह वैल्यू रख दिए तो K इंटू सी नॉट, और इसको आप देखिए तो 1/2 Q²/C को यार हम लोग लिख सकते थे, या हाफ 1/2 C नॉट इंटू V² को हम लोग लिख सकते थे U नॉट, यहाँ पर लिख सकते थे आप, यहाँ पर के इसी तरह लिख दें और V की जगह वैल्यू रख दीजिए तो Q²/C नॉट का स्क्वायर, तो एक C से C कटा था, C नॉट C नॉट का स्क्वायर, तो इससे कट गया था, तो कुल मिला के बचा था आपका ये, और इसको हम लोग लिखा करते हैं ये। तो हमें बात समझ में आ गई, तो Q² ये लिख दिया जाए 1/2, तो इनकी जगह उठा के U नॉट लिखा जा सकता है, ये K में और बचा। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बनता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन है कि जब बैटरी जुड़ी रहे, तो चलिए ठीक है, इसको हम साइड पे इधर लिख लें, इसको मिटा के इधर लिख लिया जाए, जगह आ जाए। U नॉट बराबर हाफ C नॉट इंटू V² लिखा जा सकता है, या U नॉट बराबर हाफ, अभी आपने लिखा था तो आया था Q की जगह V की जगह Q/C, तो Q²/C नॉट लिखा जा सकता है। ये पहली कंडीशन थी। नोट चल रहा है, नोट फर्स्ट ये सेकेंड था, ये थर्ड की अब बात कर रहे हैं बेटा, थर्ड इधर देख रहे हैं बेटा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर तो अपना है ही है, इससे जो बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी को इस बार जुड़ी रहने देंगे यूँ, और जोड़ी रहते हुए डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बैटरी जुड़ी रहती हुई डाली जाएगी। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग डालना चाहते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और शर्त यह है कि बैटरी जुड़ी रहेगी और आपको डालना है। तो इस स्थिति में अच्छा, इनके दैनिक जीवन में थोड़ी सी हम लोग उदाहरण समझें तो और थोड़ी समझ जाए। अपने घर में एक बैटरी लगी, मतलब इन्वर्टर लगा, उसमें एक बैटरा लगा हुआ है। बैटरा हम लोग जो प्लग लगे हैं जिससे इन्वर्टर जुड़ा है, इन्वर्टर से जो बैटरी जुड़ी हुई है वो हमने निकाला नहीं, और बैटरी वाला पानी ले गया सीधे डाल रहे हैं, वो कंडीशन है। हमने इस बार जो है स्रोत से निकाला नहीं, हमारे घर में जो लाइट आ रही है उससे प्लग निकाले नहीं, अलग नहीं किए, इन्वर्टर को अलग हमने नहीं किया, अब बैटरी में पानी डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं। इसके पहले जो यहाँ पर बंदा था उसने क्या करा था, बैटरी को हटा दिया था, मतलब इन्वर्टर अलग कर लिया था, और इसके बाद बैटरा है जो उसमें पानी डाला, इसके बाद फिर से इन्वर्टर से जोड़ा। इन्वर्टर आगे, बैटरा के आगे एक छोटा सा इन्वर्टर रखा होता है, तो उसको अलग करा, मतलब स्रोत से अलग कर दिया, पानी डाला बैटरी वाला, और फिर जोड़ा। तो उस कंडीशन पर स्थितिज ऊर्जा जो इसकी होती है वो थोड़ी K गुना घट जाती। लेकिन जैसे फिर से स्रोत से जोड़ोगे तो उसकी धारिता मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि बैटरी को उसी तरह सब चालू है, लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक है, और पानी डाले पड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो यहाँ पर वहाँ पर हमने लिखा था कि आवेश कांस्टेंट होते हैं, और इस कंडीशन में जो होता है वो विभव कांस्टेंट होता है, यानी V कांस्टेंट होगा, नियत बना रहेगा, जबकि आवेश बढ़ जाते हैं। धारिता C बराबर सूत्र हमें पता है K इंटू C नॉट होती है। C नॉट थी जब वायु था, अब परावैद्युत पदार्थ बढ़ रहे हैं, तो अब जो धारिता होगी K इंटू C नॉट होगी। अब यहाँ पर चूंकि V कांस्टेंट है, इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा सूत्र है हाफ CV², तो यहाँ पर हम V नहीं बदलेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने बदला था, V की जगह बदले थे, यहाँ पर हम नहीं बदल रहे, यानी हम लोग यही सूत्र लगा दें। तो या हम इसी को लिख लें, U बराबर हाफ C की जगह वैल्यू रख दो, तो C की जगह अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो C की जगह आ जाएगा K इंटू C नॉट इंटू V²। अब अगर ऐसा कर देंगे तो आप देखें
जो स्थितिज ऊर्जा है U बराबर K इंटू यू नॉट हो जाएगी। यानी अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो K गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 1/2 C नॉट इंटू वी स्क्वायर को 1/2 C नॉट इंटू वी स्क्वायर को U नॉट लिखा जा सकता है, तो U नॉट K का गुणा और करती है। तो अब जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिलता है वो कुछ ऐसे होता है, और जब बैटरी हटा देते हैं उस समय पर ये मिलता है। तो चलिए ठीक है, लिख लें बेटा। तो बच्चों इस प्रकार आपको ध्यान देना है, जब प्लेटों के बीच एयर होगा तो हम सीधे हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q² बाई C नॉट सूत्र लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो परावैद्युत पदार्थ भरते समय न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देना है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इनके बीच डाल रहे थे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते समय जो बैटरी थी वो बैटरी साथ में जुड़ी थी कि रिमूव कर दी गई थी। अगर बैटरी को हटा दिया गया था उस समय पर स्थितिज ऊर्जा निकालते समय जो पहले की स्थितिज ऊर्जा थी और जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसमें K का भाग करने पर अब स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर बैटरी जुड़ी रहे, बैटरी को बिना हटाए परावैद्युत पदार्थ भरें तो उस समय पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें अगर हम उसका हमें यदि हम गुणा कर दें तो जो अब स्थितिज ऊर्जा होगी वो प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों इनको ध्यान देना, विशेष जो है न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, अब आगे इसकी एक और सब हेडिंग देखते हैं। हेडिंग मैं आगे डाल रहा हूँ मिटा के। हाँ बच्चों, इसकी जो एक सब हेडिंग है वो है आवेशित समांतर प्लेट है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ये है। तो अब ऊर्जा घनत्व तो है क्या, हमने एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है जिसकी प्लेटों का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई वो A है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ऐसे यहाँ पर भी बेटा एरिया है वो A दिखाया गया है। प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो D है। तो एकांक आयतन में जो टोटल इसकी एनर्जी हुआ करती है वो हमने देखा बेटा। अभी एनर्जी का सूत्र निकाले तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अगर इनके बीच एयर है तो हम कुछ ऐसे देखे थे। लेकिन एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये टोटल एनर्जी होती है। एकांक आयतन की कितनी एनर्जी है उसे हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हमने इधर वही डिफिनेशन लिखा था, किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की, ये लिखा है, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं। स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू यानी टोटल एनर्जी बटे वी आयतन, ये लिखा जा सकता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ C नॉट इंटू वी स्क्वायर बटे वी। अब ये जो V है ये विभव है, ध्यान देंगे, और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो है, और ये जो V है ये आयतन है, ये ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, इसका एक व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं व्यंजक इसका। इसको मैं मिटा के व्यंजक आप लोगों को बताऊं कैसे निकाला जाता है। हाँ बेटा, तो U बराबर देखिए सूत्र तोड़ दिया जाए तो U बराबर व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो U बराबर आपका आया था हाफ C नॉट, इसके बीच हम एयर माने हैं इसीलिए हम इसको C नॉट लिख रहे हैं। C नॉट, तो C नॉट की वैल्यू रख दिया जाए तो C बराबर सूत्र होता है C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो हम यहाँ लिख दें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये C नॉट की जगह वैल्यू रख दिए इंटू V बराबर सूत्र हुआ करता है E इंटू D। तो हमने यहाँ पर एयर माने इसलिए V नॉट E नॉट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया V नॉट की जगह वैल्यू रख देना है, तो V नॉट की जगह E नॉट का स्क्वायर इंटू D स्क्वायर बटे आयतन लिखना है। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी रख दिया जाए ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुणे दूरी रख दिए। तो स्मॉल U बराबर आप देखिए तो A से A कट गया, इस D का D से गुणा हुआ तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट का स्क्वायर। ये आ गया बेटा। बच्चों समझ में आई होगी बात।
यदि मान लीजिए इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दें, यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ से आप निगमन उतार लीजिए, यहाँ से ये आप मतलब ये सूत्र से समझ में आ, मतलब परिभाषा से समझ में आया, यहाँ वैल्यू उठा के रख दी, उत्तर आ गया। चलिए ठीक है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उस समय पर हम लोग लिखा करते हैं, जो लगने वाला बल होता है वो लिखा जाता है, ये वायु के लिए था अथवा निर्वात के लिए। लेकिन अगर कोई मीडियम है, बीच में माध्यम है या परावैद्युत पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, तो उस समय पर U बराबर हम लोग लिखा करते हैं 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ये उत्तर होता है। लिख लें बेटा दोनों उत्तर। इसी में बेटा एक और इसकी सब हेडिंग है। हेडिंग ये है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व की जगह है बीच बल, वैद्युत जो बल है उस बल को निकाला जाए। तो इसकी एक सेकेंड सब हेडिंग और है, तो हेडिंग बच्चों एक उसी पे और डाल लीजिएगा। मेजर हेडिंग अपनी यही थी, स्थितिज ऊर्जा, उसी पे थोड़ी थोड़ी हेडिंग और छोटी छोटी निकल के आ रही हैं। तो चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। अच्छा, ये जो है लगने वाला जो बल है वो एनसीईआरटी पे शायद 28वें नंबर में क्वेश्चन भी पूछा है। एनसीईआरटी का ये 28वें नंबर का क्वेश्चन भी है, 2.28 नंबर क्वेश्चन भी है, बल निकालिए। तो देखिए बल हमें चाहिए। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, यानी इन दोनों के बीच ये यहाँ से यहाँ आवेश टूट टूट के आ रहे हैं तो ये हो, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ CV स्क्वायर होती है। अब हम लोग देखें तो F इंटू डी बराबर हाफ, यहाँ पर लिख दें C बराबर सूत्र होता है Q/V इंटू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से एक V कट जाएगा, तो F इंटू डी बराबर लिखा जा सकता है हाफ Q इंटू V, और V बराबर सूत्र होता है E इंटू डी। एक V से V कटा है, और V बराबर सूत्र हमने यहाँ पर दो सूत्र लगाए हैं, एक C बराबर Q/V लगाए हैं यहाँ पर, और एक V बराबर सूत्र E इंटू डी लगाए हैं। तो यहाँ D से D कट जाएगा और यह बराबर उत्तर आ जाएगा 1/2 Q इंटू E। ये लगने वाला बल है। अच्छा, जो ये जो हाफ यहाँ आ गया, इस पर एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चन बन जाया करते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो यदि कोई वैद्युत क्षेत्र ले लिया जाए, या मान लीजिए हम एक वैद्युत क्षेत्र ही ले लें और यहाँ पर एक आवेश रख दें वैद्युत क्षेत्र में, तो E बराबर सूत्र हुआ करता है F/Q। तो यहाँ से अगर वैद्युत बल निकालो तो E इंटू Q उत्तर होता है। यानी जो वैद्युत बल का रियल सूत्र है वो E इंटू Q होता है। यहाँ पर भी E इंटू Q ही आया है, लेकिन समस्या ये है कि ये हाफ आ गया। कहने का मतलब अगर यहाँ पर आवेश रख दिया जाए खुले में, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन बल फील कर रहा है, तो अगर इन प्लेटों के बीच रख दें, सब कुछ वही रखें, वैद्युत क्षेत्र भी वही रखें, आवेश भी वही रखें, तो लेकिन यहाँ पर आधा ही बल फील करता है, 5 न्यूटन फील करेगा। तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आगे ये बना करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम खुले पर रख रहे हैं तो E इंटू क्यू बल आता है, लेकिन प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो हाफ Q इंटू E आता है, ऐसा क्यों? तो इसका मुख्य कारण ये हुआ करता है कि बेटा जब हम लोग यहाँ रखते हैं तो उस समय जो ये वैद्युत क्षेत्र होता है ये औसत वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन जब यहाँ रखा करते हैं तो ये एवरेज रखा जाता है। ये E रियल में E नहीं है, ये E एवरेज होता है। जो टोटल वैल्यू होती है 0 + E/2 होती है, तो हम रियल में यहाँ पर E की जगह E/2 आ रखा करते हैं, वही 2 आगे आ जाता है। जबकि अलग से अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रखा होता है। यहाँ पर जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र रखते हैं या निकाल के रखते हैं
वो औसत वैद्युत क्षेत्र रखा जाता है, तभी ऐसा देखने को मिलता है बेटा। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में आई? तो चलिए ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ मैंने साइड पे लिख भी दिया है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का औसत मान 0 + E/2 बराबर E/2 रखा जाता है, क्योंकि चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र E होता है, जबकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो 0 होता है, इसलिए यहाँ एवरेज वैल्यू रखा जाए, वही 1/2 यहाँ बाहर निकल के आता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे। कल हम लोग इस मतलब 22वां पार्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल, तो एक बार हम उसकी पूरी थ्योरी समझा देते हैं, अगले पार्ट में उसकी न्यूमेरिकल। तो कल हम लोग स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, दो प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनसे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो, आगे फिर देखेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।